दोस्तों इस वीक की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतने बड़े अपडेट्स आए हैं कि आपका दिमाग सच में हिल जाएगा। एक तरफ गवर्नमेंट ने टोल रूल्स चेंज कर दिए हैं जिससे आपको डबल पैसा देना पड़ सकता है, और दूसरी तरफ डस्टर वापस आ गई और वो भी कम्प्लीटली न्यू अवतार में। और दोस्तों ईवी सेगमेंट में तो अब वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी कार लेने का प्लान कर रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसा अपडेट मिलेगा जो आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे अपडेट की जो हर कार ओनर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। दोस्तों अगर किसी वजह से आप पहले टोल पे नहीं कर पाते थे तो चल जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको टोल पेमेंट फेल हो जाता है, चाहे फास्टैग इशू हो आपका या फिर कोई बैलेंस का इशू हो, आपको विद इन 72 आवर्स के अंदर पेमेंट क्लियर करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने इसे इग्नोर किया तो अब आपको डबल टोल चार्ज देना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर आपका 200 रुपए का टोल था तो अब आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, फास्टैग का जो एनुअल पास है उसकी फीस भी अब महंगी हो गई है। जहाँ पहले 3000 रुपए उसकी फीस थी, अब वो 3000 से बढ़ के 3075 रुपए हो गई है, जो कि अप्रैल 1 2016 से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको हाईवे ट्रेवल करते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज पर, विच इज नन अदर देन अबाउट रेनॉल्ट डस्टर, जो कि फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई है। और जो लोग डस्टर के फैन थे उनके लिए एक इमोशनल कमबैक है, क्योंकि इस कार की प्राइस स्टार्ट होती है 10.29 लाख से और इसका टॉप वेरिएंट है वो 18.49 लाख तक जाता है। अगर बात करते हैं इसके डिजाइन की तो इस कार में आपको दोस्तों मिलेगा पूरा एसयूवी वाला फील, बोल्ड लुक, एलईडी हेडलाइट्स, 18 इंच के एलॉयज और 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब कि फुल ऑफ रोड प्लस सिटी दोनों के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो। अंदर आपको मिलता है ड्यूल स्क्रीन सेटअप जो कि ड्राइवर अलाइन है, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और लेवल 2 का ADAS। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका जो हाइब्रिड वर्जन है वो दिवाली 2026 में आने वाला है और वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब डिमांड का लेवल आप समझ सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं ईवी सेगमेंट की, जो अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन चुका है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं होंडा की जीरो अल्फा कार के बारे में। दोस्तों होंडा फाइनली इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिकल एसयूवी टेस्ट कर रहा है, जो कि ईवी सेगमेंट के लिए एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों इस कार की जो रेंज है वो 450 से 550 किलोमीटर की है, मतलब कि एक बार चार्ज करने पर लॉन्ग ड्राइव इजिली हो सकती है, जिससे कि परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों बेटर मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं चाइना की BYD कंपनी के बारे में। दोस्तों BYD ने अपनी सिलियन 7 लॉन्च कर दी है। इसमें आपको अपडेटेड इंटीरियर मिलता है जो कि पहले से ज्यादा प्रीमियम फील देता है। साथ ही कंपनी इसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए फ्री चार्ज और फ्री सर्विस भी इंक्लूड की गई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया के लोहे के बारे में, विच इज नन अदर देन टाटा सियारा। दोस्तों टाटा सियारा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आपको याद ही होगा, जहां इन्होंने 2 सियारा को आपस में कोलिजन करवाया था। दोस्तों टाटा सियारा ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। दोस्तों एडल्ट डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन में इसने 32 में से 31.14 पॉइंट स्कोर किए हैं, जो ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर होता है। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में 49 में से 44.73 पॉइंट मिले हैं, मतलब बच्चों के लिए भी एक्सीलेंट सेफ्टी है। और अगर बात करें फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में तो दोनों में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सिंपल वर्ड्स में कहें दोस्तों तो ये इंडिया की सबसे सेफ कार में से एक बन चुकी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऑडी के बारे में। तो ऑडी ने अपनी SQ8 लॉन्च कर दी है, जिसकी प्राइस रखी गई है 1.78 करोड़, मतलब कि ये एक हाई एंड लग्जरी परफॉर्मेंस SUV है। दोस्तों इसमें आपको मिलता है पावरफुल V8 इंजन, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर हावर सिर्फ 4.1 सेकंड में अचीव कर लेता है। मतलब ये कार एक लग्जरी के साथ साथ सुपर कार जैसा परफॉर्मेंस भी डिलीवर करती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं BMW के बारे में। तो दोस्तों BMW ने अपनी i3 रिवील कर दी है। कंपनी ने इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक क्लेम की है, जो ईवी सेगमेंट में एक ह्यूज जंप है। दोस्तों अगर ये रेंज रियल वर्ल्ड में डिलीवर करती है तो लॉन्ग डिस्टेंस ईवी ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज हो सकता है, इसलिए ये फ्यूचर की एक पोटेंशियल गेम चेंजर ईवी मानी जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हुआ कुछ ऐसा कि महिंद्रा ने जो BE6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है उसकी सिर्फ 1000 एक्सक्लूसिव यूनिट ही बनाई गई थी, जो कि बहुत कम टाइम में सोल्ड आउट भी हो गई थी। कंपनी ने इस लिमिटेड एडिशन को दोबारा लॉन्च कर दिया है, जिससे पहले वाले बायर्स अपसेट हो गए हैं, क्योंकि इससे तो उनकी सारी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब कि उन्होंने तो कार खरीदी ही इसलिए थी कि इसकी सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बनेगी, बट महिंद्रा वालों को इस एडिशन से मिले अच्छे फीडबैक की वजह से वो फिर से 1000 यूनिट बनाएंगे। इस वजह से काफी सारे कस्टमर नाराज हो गए हैं और इस वजह से उन्होंने कस्टमर को फुल रिफंड और बायबैक ऑप्शन ऑफर किए हैं
कि जिसको भी दिक्कत है वो कार महिंद्रा वालों को दे सकता है, यानी कि सारी एक्सक्लूसिविटी अब खत्म हो गई है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम बात करते हैं मिनी कूपर के बारे में। दोस्तों मिनी कूपर का एस विक्ट्री एडिशन लॉन्च हो गया है। ये एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है जिसकी प्राइस 57.5 लाख रखी गई है, जिसमें कि स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट और एक्सक्लूसिव टचेस मिलते हैं जो कि इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 6.6 सेकंड में अचीव कर लेती है। दोस्तों हम बात करते हैं लेक्सस के बारे में। तो लेक्सस की ES 500e लॉन्च हो गई है। ये लेक्सस की लग्जरी इलेक्ट्रिकल सेडान है जो कि प्रीमियम EV सेगमेंट में एंट्री करती है। इसकी क्लेम रेंज 580 किलोमीटर है, मतलब कि लॉन्ग ड्राइवर्स भी कंफर्टेबली से ड्राइव कर सकते हैं। लग्जरियस इंटीरियर, स्मूथ राइड और साइलेंट परफॉर्मेंस के साथ ये EV हाई एंड बायर्स को टारगेट करती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ प्राइस हाइक के बारे में। तो टाटा मोटर्स ने अपनी कार्स का प्राइस अराउंड 0.5% तक बढ़ाने वाली है और BMW ग्रुप इंडिया ने भी अप टू 2% तक अपनी प्राइस हाइक अनाउंस कर दी गई है। ये चेंजेस 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएंगे। मतलब अगर आप कार लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो प्राइसेस बढ़ने से पहले डिसीजन लेना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ के बारे में जो कि है स्कोडा के बारे में। दोस्तों स्कोडा कुशाक लॉन्च हो गई है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10.69 लाख रखी गई है। फेसलिफ्ट में इसको ज़्यादा प्रीमियम लुक दिया गया है, अपडेटेड डिज़ाइन और बेटर फीचर्स के साथ। मतलब ये अब पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और वैल्यू फॉर मनी SUV बन गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे और अगली न्यूज़ जो है वो महिंद्रा की तरफ से है। दोस्तों महिंद्रा थार टेस्टिंग फेज में स्पॉट हुई है। इसमें न्यू LED हेडलैम्प्स और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिल रही है। डिज़ाइन क्लियरली थार रॉक से इंस्पायर्ड लग रहा है जो इसे और एग्रेसिव लुक देता है। दोस्तों हम बात करते हैं टाटा पंच EV के बारे में। तो दोस्तों टाटा पंच EV का वेटिंग पीरियड अब 7 से 10 वीक तक पहुंच गया है। स्पेशली 20 वेरिएंट के लिए वेट और ज़्यादा हो गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि EV की डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा आपको वेट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जो कि मारुति से रिलेटेड है। दोस्तों मारुति सुजुकी एक नई एंट्री लेवल कार प्लान कर रही है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 4 लाख के अंदर रखी जा सकती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जो 2 व्हीलर से कार अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ ही इस कार में CNG, फ्लेक्स फ्यूल और माइल्ड हाइब्रिड जैसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, जिससे कि इस कार की रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करें तो कुछ बाइक न्यूज के बारे में। तो दोस्तों ट्रंप ने अपनी डेटोना 660 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। ये एक मिड वेट स्पोर्ट्स बाइक है जो परफॉर्मेंस और डेली यूजेबिलिटी को बैलेंस देती है। इसमें पावरफुल इंजन और स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर मिलता है जो कि बाइक इंथुसियास्ट को टारगेट करता है। मतलब कि ये बाइक ट्रैक फील के साथ साथ रोड पर भी कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। दोस्तों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि BMW के बारे में। दोस्तों BMW M1000R इंडिया में लॉन्च हो गई है। इसकी प्राइस 33.5 लाख रखी गई है जो इसे एक प्रीमियम परफॉर्मेंस नेकेड बाइक बनाती है। ये BMW मोटोरॉयड की सबसे पावरफुल रोस्टर बाइक्स में से एक है जिसे सुपर बाइक लेवल परफॉर्मेंस मिलती है। मतलब कि स्पीड, पावर और एग्रेसिव स्टाइलिंग सब एक ही पैकेज में मिलता है इसमें आपको। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि ईथर से रिलेटेड है। दोस्तों ईथर एनर्जी ने अपना सर्विस नेटवर्क एक्सपांड करके 500 सेंटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक्सपांशन टायर 1, टायर 2 और नए सिटीज तक रीच बढ़ाता है। इसका मतलब EV यूजर्स को अब बेटर आफ्टर सेल सपोर्ट और इजी सर्विस मिलेगी। मतलब कि EV ओनरशिप अब पहले से ज्यादा कन्वीनियंट हो गई है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की कुछ ऑटोमोबाइल न्यूज। तो दोस्तों कौन सी न्यूज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट करो, लाइक करो, राइट सेंसी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ, राइड स्मार्ट।